इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है। ये आइलैंड बहुत ही छोटा होता है जिसमें कुछ ही लोग रहते हैं। इस आइलैंड में एक दिन एक पार्सल आता है। ये पार्सल मिसेस ग्राइंडटूथ के नाम पर आई होती है, पर यहाँ पे ग्राइंडटूथ नाम की कोई भी नहीं होता है। फिर ये लोग उस पार्सल को ओपन करते हैं तो इसमें एक बच्चा होता है। ये लोग ठान लेते हैं कि ये उसका देखभाल करेंगे। यहाँ पे ल्यूक नाम का एक आदमी होता है, वो इस बच्चे का नाम जिम देता है। ल्यूक एक इंजन ड्राइवर होता है। अब ये सभी मिलके जिम का देखभाल करते हैं, पर जिम ज्यादातर वक्त ल्यूक और उसकी ट्रेन एमा के साथ बिताता है, लेकिन वो मिसेस वाट के साथ रहता है। एक दिन जिम जब स्टोर रूम में कुछ रखने के लिए जाता है तो उसे वो बॉक्स मिल जाता है जिसमें वो यहाँ पे आया था। बॉक्स में कुछ सामान होते हैं जिसमें कुछ फोटोज भी होते हैं। ये जिम का बचपन की फोटोज होते हैं। फिर वो ल्यूक के पास जाता है। जिम ल्यूक को कहता है कि मेरी माँ मिसेस वाट नहीं है ना। ल्यूक इस बात का कोई उत्तर नहीं देता है। फिर जिम उसे पूछता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, पर तभी ल्यूक का फोन बजता है। ये कॉल किंग ने किया होता है। वो ल्यूक को उनके पास बुलाया होता है। किंग ल्यूक को कहते हैं कि तुम्हें एमा को छोड़ना होगा या फिर हम सबको जिम को छोड़ना पड़ेगा, पर ल्यूक किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता है। किंग भी इसीलिए ये बात कहा होता है क्योंकि इनका जो आइलैंड होता है वो बहुत छोटा होता है और जिम बड़ा होने के बाद उसे भी अलग जगह की ज़रूरत होगी जो इनके पास नहीं है। ल्यूक यहाँ से चला जाता है। अब ल्यूक मिसेस वाट को ये सभी बातें कह रहा होता है, पर जिम भी उनकी बातें चुपके सुन रहा होता है। ल्यूक इस जगह को छोड़ के एमा को लेके जाना चाहता है, पर मिसेस वाट उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब ल्यूक एमा के साथ एक जगह पे बैठा होता है। उसके पास जिम आता है। जिम भी ल्यूक के साथ जाना चाहता है क्योंकि जिम को ये जानना होता है कि उसकी माता पिता कौन है और वो कहाँ से आया है, लेकिन ल्यूक उसे मना करता है। फिर भी जिम उसे किसी तरह से मना लेता है। अब ये दोनों रात को यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं, पर समंदर में मौसम बहुत ज़्यादा खराब होता है। समंदर में एक बहुत बड़ा लहर होता है जो इनको उसके साथ किनारे तक ले आता है, पर ये दोनों सही सलामत होते हैं। ये जब बाहर आते हैं तो ल्यूक समझ जाता है कि ये मैंडेला है। जिम को यहाँ पर एक बोतल मिलता है। इस बोतल के अंदर एक लेटर होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि मुझे कुछ लोग पकड़ के बेच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो पापा। लेटर लिखने वाले का नाम लिजी होती है। इस लेटर में ऐसे बहुत बातें होता है जो इनको समझ में नहीं आता है। अब ये दोनों एमा के अंदर बैठ के मैंडेला के अंदर एंट्री करते हैं। मैंडेला एक बहुत बड़ा एम्पायर होता है। ये एक चाइनीज एम्पायर होता है। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। ये दोनों यहाँ पे देखते हैं कि लिजी यहाँ की प्रिंसेस है जो मिसिंग भी है, इसलिए ये राजा के पास जाने लगते हैं उस लेटर के बारे में बताने के लिए, लेकिन यहाँ का सिपाही दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इन दोनों को यहाँ पर एक बच्चा मिलता है। इस बच्चे का नाम पिंग पोंग होता है। पिंग पोंग यहाँ का शाही रोसाया का बेटा होता है। पिंग पोंग इनको खाने के लिए कुछ खाना देता है। ये खाना बहुत ही अजीब होता है, फिर भी ये मजबूर होकर थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। पिंग पोंग इनको राजकुमारी लिसी के बारे में कहता है, तो जिम उसे पूछता है कि राजकुमारी को किसने किडनैप किया है। पिंग पोंग कहता है राजकुमारी को समुद्री लुटेरों ने किडनैप किए हैं। फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये दोबारा दरवाज़ा नॉक करते हैं, पर फिर से वो टकला दरवाज़ा खोलने से मना करता है, और इस बार ल्यूक गुस्सा हो जाता है जिसे ये दरवाज़ा खोल देते हैं। इनके पास कुछ सिपाही आते हैं और इनको सम्राट के पास लेके जाते हैं, और यहाँ पे सम्राट नहीं बल्कि 3 मंत्री होते हैं। ये तीनों मंत्री इन दोनों के साथ बदतमीजी करते हैं और इनको गिरफ्तार करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन ल्यूक इन सिपाहियों के साथ फाइट करता है। ल्यूक भी बहुत ही शक्तिशाली होता है, पर ये लोग जिम को हथियार बना लेते हैं जिसे ये इन दोनों को बंदी बना के मारने वाले होते हैं। पर तभी यहाँ पर पिंग पोंग सम्राट को लेके आ जाता है। सम्राट पहले इन तीनों गद्दार मंत्रियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर इन दोनों को आज़ाद कर देते हैं। ये सम्राट से प्रिंसेस लिजी के बारे में पूछते हैं, और सम्राट कसम खाए होते हैं कि राजकुमारी ना मिलने तक वो किसी से बात नहीं करेंगे। सम्राट इनको एक लेटर दिखाते हैं जो इनको भी एक बोतल के अंदर मिला होता है। ये उन दोनों लेटर को एक साथ मिलाते हैं जिसे इनको सभी बातें समझ में आ जाती है कि राजकुमारी लिजी के साथ और भी बच्चों को किसी ग्राइंडटूथ नाम की लेडी को बेचा गया है और इन सभी बच्चों को ड्रैगन सिटी में रखा गया है। फिर यहाँ पर इस राज्य के सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है क्योंकि इनको नहीं पता होता है कि ड्रैगन सिटी कहाँ पर है, लेकिन इन विद्वानों के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं होता है। ये इनको एक मैप दिखाते हैं जिसमें पहले एक जंगल होता है, फिर एक पहाड़ जिसको सिर्फ अंधेरी घाटी से होकर ही पार किया जा सकता है, फिर उसके बाद सिर्फ रेत ही रेत होता है, और रेत खत्म होने के बाद यहाँ पर पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। और विद्वानों का मानना होता है कि दुनिया खत्म होने के बाद ही कहीं पर ड्रैगन सिटी है।
अब ये दोनों राजकुमारी को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये दोनों सफर करता हुआ पहले उस जंगल तक पहुँचते हैं, फिर ये यहाँ से भी आगे बढ़ चलते हैं। अब ये पहुँचते हैं उस बड़े पहाड़ के पास। इस पहाड़ को सिर्फ अंधेरी घाटी से ही पार किया जा सकता है। फिर ये अंधेरी घाटी तक भी पहुँच जाते हैं, पर यह घाटी बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ चलते हैं। आगे इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ये इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। लेकिन अब इनकी ट्रेन एमा की इंजन खराब हो गई होती है। एमा को सिर्फ अंदर से ही ठीक किया जा सकता है, पर अंदर पानी भरा होता है। लेकिन जिम अंदर जाता है और एमा को पूरी तरह से ठीक कर देता है। फिर ये आगे की सफर पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होता है। एक जगह पे इनका सारा पानी खत्म हो जाता है। जिम को यहाँ पर भ्रम हो रहा होता है, पर ल्यूक जानता है कि ये सब आंखों का धोखा है। ये दोनों यहाँ पर हताश होकर बैठे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनकी तरफ एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, और ये इनकी आंखों का धोखा नहीं होता है। पर ये आदमी जितने करीब आता है वो उतना ही छोटा होता जाता है। ये आदमी इनको कहता है, तुम मुझे जितने दूर से देखोगे मैं उतना ही बड़ा दिखूंगा। फिर ये इनको उसके ठिकाने तक बुलाता है और ये दोनों भी जाने के लिए मान जाते हैं। फिर ये इनको उसके ठिकाने तक ले जाने लगता है। इसके ठिकाने पर बहुत सारा पानी और नारियल के पेड़ होते हैं। ये आदमी पहले इनको कुछ खाने के लिए देता है। ये एक अच्छा आदमी होता है। ये सब रात भर बातें करते हैं। फिर ल्यूक उसे ड्रैगन सिटी का रास्ता पूछता है, जिसे वो आदमी कहता है ड्रैगन सिटी सोरोलैंड का राजधानी है, पर तुम्हें ड्रैगन सिटी जाने के लिए बहुत ही खतरनाक रास्तों से होकर जाना होगा। लेकिन ये दूसरे दिन ड्रैगन सिटी तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें ये आदमी इनको रास्ता दिखा रहा होता है। ये आदमी इनको एक जगह पर छोड़ के चला जाता है और यहाँ से आगे का रास्ता होता है सोरोलैंड का। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, पर ये दोनों इस रास्ते को भी पार कर लेते हैं। अब ये पहुंचते हैं सोरोलैंड में, जहाँ पे हजारों ज्वालामुखी होता है। फिर ये दोनों एक गुफा के अंदर जाते हैं। इस गुफा में एक छोटा ड्रैगन होता है। ये दोनों उस ड्रैगन का थोड़ा बहुत मदद करते हैं, जिसे वो इनको ड्रैगन सिटी का रास्ता कह देता है। पर वो कहता है ड्रैगन सिटी में सिर्फ असली ड्रैगन ही जा सकते हैं। इस छोटा ड्रैगन को भी ड्रैगन सिटी के अंदर जाने की परमिशन नहीं होता है। ये ड्रैगन बहुत ही फनी ड्रैगन होता है। फिर ये तीनों मिलके एमा को ड्रैगन के जैसा बनाने लगते हैं और फाइनली ये एमा को थोड़ा बहुत ड्रैगन के जैसा बना लेते हैं। फिर ये ड्रैगन सिटी की तरफ जाने लगते हैं। ड्रैगन सिटी के बाहर एक वार्निंग भी होता है। फिर भी ये ड्रैगन सिटी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इनके पास एक ड्रैगन आता है, पर वो इनको नहीं पहचान पाता है। ड्रैगन बहुत ही बड़े और बहुत ही खतरनाक होते हैं। ड्रैगन सिटी में बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। अब ये दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पे सारे बच्चे मिसेस ग्रैंडटूथ के पास कैद है। मिसेस ग्रैंडटूथ एक ड्रैगन होती है। मिसेस ग्रैंडटूथ इन बच्चों के ऊपर जुल्म कर रही होती है। यहाँ पर मैंडेला की प्रिंसेस लिजी भी होती है, लेकिन जिम ग्रैंडटूथ के सामने आ जाती है और कहती है मैं यहाँ पर सभी बच्चों को बचाने आया हूँ। दरअसल जिम भी इन बच्चों में से एक होता है, जिसको पायरट्स ने ग्रैंडटूथ के पास बेचा होता है। पर जिम गलती से सोरोलैंड ना आकर मोरोलैंड पहुंच गया होता है, और ये गलती उस पोस्टमैन ने ही किया होता है, और इन बच्चों को भी वो पायरट्स ने ही पकड़ के बेचा होता है। जिम यहाँ पर उस ड्रैगन के साथ फाइट करता है। जिम ग्रैंडटूथ की चश्मे को तोड़ देता है और इन सभी बच्चों को आज़ाद कर देता है। इस तरह से ये सभी मिलके उस ड्रैगन को हरा देते हैं। फिर इसको ये बांध देते हैं। यहाँ पे एक रिवर होता है जो मैंडेला तक जाता है। ये उस ड्रैगन को एमा के पीछे बांध देते हैं और इस रिवर में सफर करता हुआ आगे बढ़ चलते हैं। बहुत जल्द ये ड्रैगन सिटी से बाहर निकल जाते हैं। फिर ये इस नदी के सहारे मैंडेला तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सम्राट जब अपनी बेटी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सम्राट बाकी बच्चों को भी उनके घर तक पहुँचाने की ऑर्डर देते हैं। पिंग पोंग यहाँ पर मैंडेला का मुख्य सेनापति बन गया होता है। फिर ये सब उस ड्रैगन के पास जाते हैं। यहाँ पर ड्रैगन का तबीयत खराब होता है। मिसेस ग्रैंडटूथ जिम का शुक्रिया करते हैं क्योंकि जिम ने उसको ना मारते हुए हराया होता है। ड्रैगन अब गोल्डन ड्रैगन में परिवर्तन हो रहा होता है। ड्रैगन कहता है मुझे अब सभी सवालों का जवाब और राज पता है। जिम उसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, पर ड्रैगन कहता है तुम्हें सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हो। ल्यूक उसे कहता है तुम जो जानना चाहते हो वो पूछो। दरअसल जिम हमेशा से जानना चाहता था कि उसकी माता पिता कौन है और वो कहाँ से आया है, लेकिन जिम उसे पूछता है कि मैं ल्यूक और एमा मोरोलैंड में एक साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि मोरोलैंड में उतना जगह नहीं होता है कि ये तीनों एक साथ मोरोलैंड में रह सके। लेकिन ड्रैगन उनको उपाय कह देता है। फिर ये कई दिनों बाद मोरोलैंड वापस आते हैं। इनको देख के ये लोग बहुत खुश होते हैं। ये दोनों इनके साथ एक तैरता हुआ आइलैंड लेके आए होते हैं और ड्रैगन ने इनको यही उपाय कहा होता है। इनके साथ मैंडेला के सम्राट और प्रिंसेस भी आए होते हैं। प्रिंसेस यहाँ पर कुछ दिन रुकती है।
फिर वो भी एक दिन यहाँ से चली जाती है। एक दिन ल्यूक जिम से पूछती है कि तुम्हें जो हमेशा से जानना था तुमने उसे क्यों नहीं पूछा। तो जिम उसे कहता है मुझे मेरा जवाब मिल चुका है, तुम ही लोग ही मेरी फैमिली हो और ये मोरोलैंड ही मेरा घर है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।